प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में असफल हो गए हों, अपनी जॉब के क्षेत्र में, या फिर अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, या फिर अपने परिवार की देखभाल करने के क्षेत्र में, या फिर परमेश्वर के पीछे चलने के क्षेत्र में, या फिर परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के क्षेत्र में हो सकता है आप असफल हो गए हों, या फिर जीवन के और किसी और क्षेत्र में आप असफल हो गए हों, जिस कारण से आप निराश हैं, उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। परंतु आज मैं आपसे कहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी असफलता को सफलता में बदल देंगे। जैसे कि हम हारून के जीवन से सीख रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ, निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 1 से 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब मूसा को सीने पर्वत पर कुछ समय बीत गया, तब सारे लोग मिलकर हारून के पास गए और हारून से कहने लगे कि मूसा का तो पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ, परंतु अब तू हमारे लिए एक देवता बना, तू हमारे लिए एक देवता बना जो हमें अब आगे लेकर के जाएगा। और हारून ने उनकी बात को मान लिया, और हारून ने उनकी बात को मानकर उनसे सोना को मांगा कि तुम सोना दो, मैं उससे तुम्हारे लिए देवता बनाऊंगा। और उन सब लोगों ने सोना हारून को दिया, हारून ने उसे आग में डाला और उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, जिससे सारे लोग खुश हो गए, आनंदित हो गए और उसको दंडवत किया, उस बछड़े को दंडवत किया और कहने लगे कि यही वो ईश्वर है, यही वो देवता है जो हमें मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आया है, और यही अब हमें आगे लेकर के जाएगा, हमारे आगे आगे अब यही चलेगा। और इस बात को देखकर परमेश्वर को क्रोध आया, उन लोगों पर परमेश्वर को क्रोध आ गया, जिस कारण से उनमें से बहुत से लोग मर गए। तो हम यहां पर देखते हैं हारून अपने जीवन में असफल हो गया। वही हारून जिसे परमेश्वर ने चुना था, वही हारून जिसके विषय में हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, वही हारून जिसको मूसा का सहायक के रूप में चुना गया था, जो अच्छा चल रहा था, वही हारून उसके जीवन में एक ऐसा समय आ गया जब वो परमेश्वर के पीछे चलने में असमर्थ हो गया, असफल हो गया, और वो परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता से न चल पाया, और लोगों के बहकावे में आकर, लोगों के दबाव में आकर उसने वो गलत कदम उठा लिया और परमेश्वर की दृष्टि में उसने गुनाह कर दिया। उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। उसके विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा है, निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 25 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच में उपहास के योग्य हो गए। हारून ने उन्हें निरंकुश कर दिया, यानी कि हारून ने उनसे गुनाह करवा दिया, पाप करवा दिया, परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने गलत कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हारून की तरह नहीं करना है। हारून की तरह हमें दूसरों के दबाव में आकर वो काम नहीं करने हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। यहां पर हम देखते हैं कि हारून भी असफल हो गया, परमेश्वर के पीछे चलने में असफल हो गया। जो भार उसके कंधों पर था, जो जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, जो सेकंड लीडरशिप उसके पास थी, उसे वो पूरा निभाने में उसके विश्वास योग्य न रहा, वो असफल हो गया। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में इसी प्रकार से असफल हो गए हों, अपने जीवन के अनेक क्षेत्र में लोगों के दबाव में आकर, दोस्तों के दबाव में आकर, परिवार वालों के दबाव में आकर। हो सकता है आपने भी कुछ गलत कर दिया हो, जिस कारण से आप अपने जीवन में असफल हो गए, अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो सामर्थी परमेश्वर है, वो असफलता को सफलता में बदलने वाला परमेश्वर है। हारून हमेशा ऐसे ही असफल नहीं रहा, वो परमेश्वर ने उसे फिर आगे आशीषित भी किया, फिर से इस्तेमाल किया। वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कभी भी दोस्तों के दबाव में आकर, परिवार वालों के दबाव में आकर, या फिर किसी दूसरे के दबाव में आकर वो काम न करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। वो काम न करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, गुनाह
है उसे आप न करें, तो परमेश्वर आपको आपके जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफल करता हुआ चलेगा। परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा, आपको सफलता देता चला जाएगा। तो इसलिए आप गिल्ट भावना में न जिएं यदि आप अपने जीवन में असफल हो गए हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उससे माफ़ी मांगे, उससे प्रार्थना करें और प्रभु आपको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरेगा कि आप फिर से अपने जीवन में सफल हो जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं यूपी से रिया बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया था, ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया था, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम जहाँ पे मम्मी पहले से ही जॉब कर रही हैं वहाँ से हम कहीं और जाएं। तो इसके लिए मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को व्हाट्सएप के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने, उनकी टीम ने मिलकर हमारी मम्मी के लिए प्रार्थना किया और मम्मी का ट्रांसफ़र रुक चुका है। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की दया से उनकी मिनिस्ट्री खूब आगे जाए और सभी लोग ऐसे निरंतर विश्वास में बने रहिए। प्रभु ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कदम किए हैं हमारी लाइफ में और निश्चित ही आपकी लाइफ में भी वो करेगा। जय मसीह। थैंक यू। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम सबके उद्धार करता, हम सबके प्राणों को बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आज की शाम में प्रभु जी, जब आपके बेटे बेटियां प्रभु जी दुनिया की छोर से परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में सहभागी हैं, आपसे बातचीत करने, आपको धन्यवाद देने, अपनी बातों को शेयर करने के लिए प्रभु, तो आज की शाम में परमेश्वर हर एक जन को आप ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु, आप उनके साथ में होइए परमेश्वर। आपने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ परमेश्वर, तू हमारे साथ में है। आज की शाम में इस प्रार्थना में प्रभु तो हमारे मध्य उपस्थित है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में है और हम आदर करते प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, हम जय जयकार करते प्रभु, तुझे धन्य कहते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा और महान है और जिसकी हम उपासना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने ये सुंदर सी शाम हमें दिखाई है। दिन भर में आपने हर एक जगह में परमेश्वर प्रभु सहायता किया प्रभु, हर एक खतरे से बचाया प्रभु, हर एक मुश्किलों के दौर पे प्रभु आपने प्रभु उन सारी बातों को आसान होने में सहायता किया। अपने लोगों के संग संग आप चले, सुरक्षित आपने आज उन्हें रखा है, जीवितों की पृथ्वी पर आपने उन्हें रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। और हर एक जन प्रभु जो आज उनके जीवन में अच्छा हुआ, उन बातों के लिए धन्यवाद की भेंट लेकर आपके पास आए हैं प्रभु। एक एक के जीवन से उस धन्यवाद की भेंटों को आप प्रभु ग्रहण करें प्रभु जी। आज प्रभु बहुत से लोग रहे प्रभु जो समस्या में रहे, परेशानी में रहे, बीमारियों में रहे, दुख में रहे, चिंताओं में रहे प्रभु जी, परंतु प्रभु जब आज वो ऐसी सिचुएशंस को लेकर आए हैं प्रभु, आज आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनकी परिस्थितियों को बदले परमेश्वर, जिसमें कि आज वो आपके पास आए हैं परमेश्वर, उनकी सिचुएशंस बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। होने दीजिए, इनके हृदय को पवित्र कीजिए, इनके ध्यान को प्रभु यीशु मसीह आपके ओर, आपके प्रार्थना की ओर लगाने में आप सहायता कीजिए पवित्र आत्मा। हर एक भटकाने वाली बात, डाइवर्ट करने वाली बातों को दूर करते हैं परमेश्वर। एक एक के ऊपर आपका राज्य आए मेरे प्रभु, एक एक पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे मेरे प्रभु। आज की शाम में प्रभु जी हमने जिस प्रकार प्रभु वचन को सुना परमेश्वर, हम धन्यवाद करते कि आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को शिक्षा देते हैं, उन्हें समझाते हैं किस मार्ग में उन्हें चलना है, उसमें अगुवाई करते हैं प्रभु। आज दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध हम सबसे हुए हैं तो प्रभु हम उन बातों को आपके आगे रखते हैं और क्षमा मांगते हैं यीशु। आज की शाम में अपने बेटियों को, अपने बेटों को, अपने लोगों को, अपनी पवित्र प्रजा को आप क्षमा करें प्रभु पिता। वो अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, वो रिपेंट कर रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो उन बातों को मान रहे हैं जो कि आज के दिन में उनसे हो गई हैं मेरे प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को दूर करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप दूर कीजिए वो हर एक अधर्म के कामों को, हर एक अपराध को, हर एक पाप को परमेश्वर आप दूर कीजिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है कि जो पूरी रीति से मेरी ओर फिरता है मैं उसके गुनाहों को क्षमा करता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, ये भाई ये बहन पूरी रीति से तेरे
ओर फिरे हैं परमेश्वर, अपने गुनाहों से प्रभु दूर होकर प्रभु तेरे ओर फिरे हैं प्रभु, आप इन्हें क्षमा करें। मेरे खुदा आज की शाम में वचन के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार प्रभु इन दिनों में प्रभु हम हारून के जीवन से सीख रहे हैं परमेश्वर, परंतु पिता इस वचन के द्वारा प्रभु तूने इस बात को बताया परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु दूसरों के दबाव में आके उनकी बातों को मानकर परमेश्वर कोई भी गलत डिसीजन हम अपने लाइफ में ना लें। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु इन भाई बहनों का सिचुएशन प्रभु हारून की तरह है प्रभु, जब लोग उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं प्रभु, लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं प्रभु, कुछ ऐसा करने के लिए जो तेरे विरोध में गलत है प्रभु जी, कुछ ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो तुझे नहीं भाता है परमेश्वर, जो उनके लिए नुकसानदायक है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज परमेश्वर पिता हर एक वो दबाव वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाएं प्रभु, इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें और पवित्र आत्मा इनकी मदद करें कि किसी के दबाव में आके प्रभु अपने जीवन में गलत फैसले, गलत रास्तों में और गलत कामों में ये ना लगे मेरे परमेश्वर, वरन प्रभु वो करें जो तेरा वचन कहता है, वरन वो करें जो तेरा पवित्र आत्मा इन्हें करने को कहता है, और परमेश्वर पिता वो करें जो तुझे भाता है परमेश्वर। यदि ऐसे सिचुएशंस इनके लाइफ में आ गई है परमेश्वर पिता, जब प्रभु परिवार से बहुत बड़ा दबाव है, जब प्रभु इनके दोस्तों से बहुत बड़ा दबाव है प्रभु, जब इनके लाइफ पार्टनर के द्वारा इनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, तो प्रार्थना है परमेश्वर कि आप प्रभु उन लोगों के हृदयों को भी बदले परमेश्वर जो कि दबाव को बना रहे हैं, और प्रभु आप इनको भी डिसीजन लेने में सहायता करें प्रभु जो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इन्हें सही रास्ते में चलने में अगुवाई करें, इन्हें सही डिसीजन लेने में अगुवाई करें, आप इन्हें प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाएं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु हारून ने जो गलती किया परमेश्वर, उसके कारण परमेश्वर बहुत सारी बातों में प्रभु हमने देखा कि प्रभु वो नुकसान को उनके जीवन में लेकर आई परमेश्वर, परंतु पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ किसी भी दबाव में ना आए परमेश्वर, कोई भी बातें प्रभु इनके ऊपर हावी ना हो परमेश्वर, वरन प्रभु ये दिन रात तेरे वचन को पढ़ें, और जो बातचीत प्रभु तेरे वचन के द्वारा इनसे होती है प्रभु यीशु उसे अपने जीवन में अमल करें, पवित्र आत्मा की सहायता लें, और प्रभु यीशु के नाम से ये आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग अपनी समस्या को, अपनी प्रभु लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ की असफलताओं को, अपने लाइफ के फेलियर्स को लेकर आए हैं परमेश्वर, कि वो अपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों में प्रभु फेलियर को उन्होंने देखा, असफलता को उन्होंने देखा प्रभु मेरे पिता, और वो सब कुछ उनके प्रभु जी गलत डिसीजन के द्वारा हुआ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप इनके जीवन में इनकी सुधि लें प्रभु, जहाँ ये असफल हुए हैं प्रभु वहीं परमेश्वर पिता आप इन्हें सफल करना शुरू करें, वहाँ प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से उस फेलियर को, उस असफलता को दूर करें, और प्रभु यीशु जब ये तेरे पीछे तेरे अनुसार चलने का इन्होंने निर्णय लिया है तो प्रभु आप इन्हें सफल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें सफल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग आज बीमार हैं परमेश्वर, प्रभु जितने छोटे बच्चे बीमार हैं, नौजवान बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार है परमेश्वर, प्रभु मैं दुआ करती हूँ उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूँ, इस समय आपकी होली प्रेजेंस में रखती हूँ, आपके लहू में उन्हें ढांपती हूँ पिता, और कहती हूँ जो बीमारी उनके शरीर में इस समय लगी है यीशु के नाम से उसे आज्ञा देती हूँ उनके शरीर से दूर होने की, उसे जाने की, उसे नष्ट होने की, और प्रभु तेरी चंगाई को रिवील करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु तेरी चंगाई बहने लगे, तेरा चंगाई फ्लो हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, छुटकारा पाए प्रभु, चंगाई पाए प्रभु जी उस दर्द से, उस तकलीफ से, उस घाव से परमेश्वर, उस चोट से परमेश्वर जो कि इनके शरीर में लगी है परमेश्वर। मेरे खुदा धन्यवाद, तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों को दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में नहीं देख सकता, परंतु तूने कहा है मैं तुम्हारे घाव को बांधूंगा और तुम्हारी चोट को चंगा करूंगा। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने इनके घावों को बांधा, इनकी चोट को चंगा किया, और इनकी सारी दुर्बलता और सारी बीमारी को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने चंगा किया। मेरे प्रभु आज रात में परमेश्वर जब ये अपने बिछौने में सोते हैं प्रभु तो अच्छी नींद इन्हें आए परमेश्वर। प्रभु जब गलत विचार मन में आते हैं प्रभु जी, मृत्यु के विचार, बुरे सपने प्रभु जी, दुष्ट की बातें प्रभु, डरावनी बातें परमेश्वर, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रभु जी, प्रभु इनकी नींद डिस्टर्ब होती है प्रभु जी, ये खुद भी डिस्टर्ब होते हैं प्रभु यीशु, ये सारी डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, और प्रभु आपने अच्छी नींद दे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हैं, मैं दुआ करती हूँ पिता उन पर अपनी दया बनाए रखें, वो जहाँ कहीं भी जीवन के जिस भी क्षेत्र में परेशान है वहाँ प्रभु आपका कार्य उनके जीवन में हो, और वो देख सके प्रभु कि तू सच्चा परमेश्वर है जो अपने लोगों की सहायता करता है। धन्यवाद करते प्रभु, आज शाम में प्रभु तूने हम सब की सुनी, हम सब की विनतियों की ओर कान लगाया, और परमेश्वर उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे प्रभु, उन्हें और उनके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।
हैं। आमीन, आमीन और आमीन।